बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 24 सितंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है और पाकिस्तान की मिलिट्री भारत को शिकस्त देने के बाद और जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इस वक्त पाकिस्तान जो अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है यह इस वक्त गेम चेंजर है। और इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक जो हैं उनके दिफाई वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल जो हैं वो पाकिस्तान आए और अब एक अहम तरीन मुल्क जो है इस्लामिक कंट्री के मिलिट्री वफ्द की पाकिस्तान आमद हुई है। इस वक्त पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से हटकर भी पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस आलमे इस्लाम के अंदर दिफाई लिहाज से मरकज़े निगाह है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है पाकिस्तान। और एक और मुल्क की इस सारी सूरत हाल के अंदर एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी जानिब ईरान का पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे पर रद्द अमल, यह भी बहुत अहमियत का हामिल है, यह बल्कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ तुर्की भी अपना तबाहकुन दिफाई हथियार जो है वो मैदान में ले आया है और इस वक्त चूंकि पोजीशनिंग चल रही है। पोजीशनिंग किस तरह से? सफबंदी हो रही है और जो सफबंदी होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस सफबंदी के दौरान एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज की यूनिटी जो है वो अब हमें नजर आ रही है और पाकिस्तान और सऊदीया ने जो एक बीज बोया है ये एक तनावर दरख्त बनने जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि ईरान के सदर की स्टेटमेंट से ही हम अपने ब्लॉग का आगाज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वक्त आलमे इस्लाम कहां पर खड़ा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और शुक्रिया का मौका भी हमें देना। नाज़रीन किराम, ईरान के सदर जो हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निजाम की शुरुआत है। वही बात जो पिछले कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। बाय द वे, मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि सऊदी अरब ने ईरान को एतमाद में लिया है, वरना आज से 3-4 साल पहले हम सऊदीया के साथ ये दिफाई मुआहदा करते ईरान नाराज हो जाता। लेकिन जिस वक्त ये मुआहदा हुआ, मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जो टॉप एडवाइजर है वो सऊदीया में मौजूद थे और अब ईरान के सदर ये कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान इस मुआहदे को। और ये मुआहदा बिगिनिंग किस चीज की है? मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी का जामे निजाम, यानी इस्लामिक कंट्रीज के कॉपरेशन से रीजनल सिक्योरिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाने की ये शुरुआत है, ये आगाज है, ये बीज बोया गया है। और इस सब के अंदर ईरान ने यह स्टेटमेंट दी, ईरान के सदर ने, कि ईरान अपने दो बरादर इस्लामी मुल्कों पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करता है। इसके अलावा ईरानी सदर ने कहा कि ईरान जो है उन्होंने अपना मौकफ भी रखा और बाकी जो रीसेंट आपको पता है जो ईरान की जंग हुई उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है और इस एक डेवलपमेंट से आपको यह समझ आ जाएगी कि सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मुआहदा कितना अहम है। अच्छा, इस मुआहदे के बाद हुआ क्या है? एक जानिब तो कतर जो है वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने में इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बात वाज़ेह अंदाज में कह दी हुई है कि भाई अभी मजीद ममालिक का इस दिफाई मुआहदे में शामिल होना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये दरवाजे बंद नहीं हुए। फिर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का दिफाई वफ्द जो है वो मिस्र के अंदर कायरा में मौजूद है, उनके कैपिटल के अंदर, और वहां पर मिलिट्री प्रोडक्शन के हवाले से डिस्कशंस हुई हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं वो यूएस में मौजूद है, यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे कुछ मुलाकातें हो रही हैं और व्हाइट हाउस में भी एक आम मुलाकात होने जा रही है। तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के अंदर जो आपके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उन्होंने मैदान संभाल लिया हुआ है, महाज संभाला हुआ है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने। कल मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि बहरीन के नेशनल गार्ड के जो कमांडर हैं जनरल, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आकर पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ के साथ, एयर चीफ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें की। एक अहम अरब मुल्क और अब एक और अहम तरीन इस्लामिक कंट्री जो है उसके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं जी। और ये कौन है ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। जनरल तान श्री एच जे मोहम्मद निजाम बिन जाफर, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं मलेशिया के एंड ही इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान। इनका इस्तकबाल जो है वो ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर जो है उसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने किया। और ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंस है म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन में, अब इस जुमले को आपने समझना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन वैसे आपको लगेगी लेकिन बड़ी सादा है। वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त तब्दील होती हुई आलमी और इलाकाई सूरत हाल है, इसमें हमें नई राहें तलाश करनी है। यह एलामिया है ऑफिशियल
इस चीज को ISPR के एलामिये को समझिएगा। 24 तारीख का आज का एलामिया कि दोनों साइड्स ने डिस्कशंस की कि बदलते हुए आलमी और खित्ते के हालात के तनाजुर में हमें नई राहें खोलनी होंगी डिफेंस सेक्टर के अंदर और सिक्योरिटी डोमेन के अंदर इकट्ठे काम करने की नई राहें खोलनी है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उसे एनहांस करने के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया है और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स के तनाजुर में। और इस वक्त नाज़रीन किराम ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एपी सेंटर बन चुका है, मरकज़े निगाह बन चुका है और पूरी दुनिया बिलखुसूस आलमे इस्लाम, नॉट जस्ट दी अरब स्टेट्स बल्कि पूरा आलमे इस्लाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान है उन 8 ममालिक में भी शामिल था जिनसे ट्रंप ने वक्त की सूरत में गजा इशू के हवाले से मुलाकात की। अभी 1-on-1 पाकिस्तान अपने मामलात के हवाले से मुलाकात करने जा रहा है। फिर इसके साथ अब आप ये देखें कि टर्की जो है वो भी इस मुआहिदे के अंदर शामिल हो सकता है क्योंकि टर्की वैसे तो नेटो का रुकन है, लेकिन जिस मुल्क का खतरा टर्की को भी मौजूद है, कतर पे भी स्ट्राइक हुई, सऊदिया ने भी उसी के तनाजुर में यह डील की, उस मुल्क ने अगर तुर्की के ऊपर हमला कर दिया, आपको लगता है कि नेटो मदद के लिए आएगा, अमेरिका मदद के लिए आएगा, वेस्ट मदद के लिए आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? टर्की अकेला होगा तो टर्की को उस थ्रेट से निपटने के लिए इस्लामिक कॉपरेशन जो है उसे आगे बढ़ाना होगा। और पाकिस्तान और तुर्की तो वैसे ही पाक भारत जंग इकट्ठी लड़ चुके हैं। रजब तैयब एर्दोआन अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, वो जाके भारत को लिताड़ा है, भारत चीखे मार रहा है रजब तैयब एर्दोआन के बयान के ऊपर। और जो पाकिस्तान ने बेरख्तार ड्रोन से भारत को ठोका और अब काम जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान और टर्की मिलकर, इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि चाहे ये डिफेंस एग्रीमेंट हो या ना हो, टर्की इसमें एडअप हो या ना हो, वैसे भी पाक भारत जंग में टर्की के पास जो कुछ था उसने कहा ये लें जी आप लड़ें इससे, और कल को तुर्की को जरूरत पड़ती है तो भाई हम फेवर रिटर्न क्यों नहीं करेंगे। तो अब एक और खबर आप सुने। तुर्की जो है उसके मीडिया के मुताबिक तुर्की ने एक स्टील डोम फौलादी गुंबद नामी दिफाई निजाम जो है वो तैयार कर लिया है और ये एयर डिफेंस का सिस्टम है, जैसे इसराइल का आयरन डोम है जिसमें मल्टी लेयर एक सिस्टम है। और इस निजाम के हवाले से यह बताया जा रहा है कि यह निजाम आयरन डोम से तुर्क मीडिया के मुताबिक ज्यादा जामे है। यह निजाम कई तहों पर मुश्तमिल है जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और दीगर खतरात को रोकने की सलाहियत रखता है। तुर्की इसे अपनी मकामी टेक्नोलॉजी से तैयार कर रहा है ताकि बैरूनी इन्हिसार कम किया जा सके। और इसमें मुख्तलिफ मैं आपको यह बताऊं कि तुर्की के मीडिया ने वीडियोस जारी की हैं जिसमें इस दिफाई निजाम के अंदर जो शील्ड्स हैं उनके हवाले से, और इसमें मैं आपको यह बताऊं कि 4 मुख्तलिफ शील्ड्स होंगी दिफाई निजाम की जो कि इवन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं इन द फ्यूचर उन्हें रोक सकते हैं। अच्छा, इस वक्त आपने यह चीज समझ लेनी है कि इस दिफाई निजाम का मतलब यह भी है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डिस्पोजल पे यह डिफेंस सिस्टम होगा और इस चीज से पाकिस्तान का दिफा जो है उसमें भी मजीद इजाफा होगा। इस वक्त आलमी इस्लाम एक साइड पे इकट्ठा होता जा रहा है which in itself is a very big development। और अब कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता है मिलिट्री के फील्ड के अंदर, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो फायदा है वो तमाम आलमे इस्लाम को होगा। और पाकिस्तान में आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अब पाकिस्तान और सऊदीया का बायलैटरल एग्रीमेंट है। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि यह एग्रीमेंट, इसमें मजीद मुल्क शामिल हुई, एक इत्तेहाद बन जाए, लेकिन यह ना भी हो तो बहुत से अरब और मुस्लिम ममालिक कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इंडिविजुअल इस तरह के मुआहदे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सऊदीया और पाकिस्तान का म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उसमें तीसरा मुल्क शामिल होता है तो वो अटैक ऑन वन, तीनों पे अटैक कंसिडर होगा नहीं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से डायरेक्ट कर लेते हैं जी डील, पाकिस्तान की लड़ाई हुई हम लड़ेंगे साथ, और हमारी लड़ाई हुई तो पाकिस्तान। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी डिस्कस हो रही है। लेकिन आप यहीं से अंदाजा कर लें, बहरीन के नेशनल गार्ड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बाकी सारे जो आ रहे हैं, और इस सारी की सारी सूरत हाल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।